हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे थोड़ा सा वक्त के बारे में। वैसे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, थॉट्स पढ़े होंगे, क्योट्स पढ़े होंगे वक्त के लिए, जहाँ पे आपको बहुत सारी बातें अच्छी लगी होंगी, समझ आई होंगी, कुछ आपने अपनाई होंगी और कुछ नहीं अपनाई होंगी। सब लोगों की शिकायत रहती है कि यार वक्त ही नहीं मिलता है, समय ही नहीं मिलता है, समय ही नहीं है। बहुतों के लिए यह अब एक बहाना होता है, लेकिन यह सच भी है। यहाँ हम सब लोग, इस दुनिया में सब लोग सीमित समय के लिए हैं। किसी का परमानेंट नहीं है कि हाँ इतने टाइम के लिए है कोई, या फिर कुछ कुछ कह नहीं सकते। पर हाँ इतना है कि जितना भी टाइम है उसको अपने अपनों के साथ में अच्छे से स्पेंड करना चाहिए। और हम सब जानते भी हैं, सबको पता होता है कि किसके पास कितना टाइम है और उसको अपने टाइम में क्या करना होता है, पर हम इसे वेस्ट कर देते हैं, कभी सही तरीके से इस्तेमाल ना करके, कभी टाइम को ना समझ के, बहुत सारी चीज़ों की वजह से। कमी समय की नहीं है कि समय नहीं है, कमी है तो समय को समझने की, टाइम को समझने की, जिसकी वैल्यू बहुत सारे लोग करते नहीं हैं। अब वो उनकी चॉइस है कि वो वैल्यू क्यों नहीं करते हैं। वैसे तो हर एक चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए, एंड वक्त की तो बहुत ज़्यादा। बचपन में आपने सुना भी होगा कई बार कहते हुए कि अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। बड़े होने पर बात समझ भी आने लगी। ज़्यादातर लोग समय की कमी को कोसते हुए उसे पकड़ने की कोशिश में भागते हुए दिखते हैं कि यार टाइम रुक जाए, टाइम पकड़ में आ जाए, पर ऐसे नहीं होता है। मैनेज करना पड़ता है डिसिप्लिन के साथ में, ऐसे ही नहीं होता है कुछ भी। और आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं, जो भी उनके गोल्स होते हैं वो उनको अचीव करते हैं। जिन्होंने सफलता की बुलंदियों को छुआ है उन्हें यही कहते सुना होगा आपने कि बिजीएस्ट मैन हैव द मोस्ट लेजर, यानी अति व्यस्त लोगों के पास फुर्सत ही फुर्सत होती है। जाहिर है ऐसे लोगों की संख्या कम होती है, पर होती ज़रूर है। क्या आपको भी लगता है कि अपने कामों को करने का समय ही नहीं मिलता? आपको लगता होगा कि ये यार इसको कैसे करूँ मैं, इसको कैसे करूँ मैं, बैलेंस ही नहीं हो पाता होगा। तो वो किस चीज़ की कमी है? वो आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करते हो। आपके जो वर्क्स हैं उनको ना आप एक लिस्ट में लिखते हो, ना उन्हें देखते हो कि यार इस टाइम में मुझे इस वाले काम को फिनिश करना है, या इस वाले जो भी आपके गोल्स हैं, या इतने टाइम में मुझे अपने इस गोल को अचीव करना है। इस टाइप से आपको कुछ गोल्स नहीं होता है। तो डेफिनेटली श्योर है कि हाँ, मतलब जब आप अपने गोल्स को सेट नहीं करके रखते हो कितने टाइम में आपको उसको कंप्लीट करना है, तो फिर तो टाइम भागेगा ही ना, और आप पकड़ भी नहीं पाओगे। और फिर पूरे दिन में ऐसे देखते रहते हैं कि यार अब तो टाइम निकल गया, अब हम क्या करें। और इस तरीके से बहुत सारे काम आपके अधूरे रह जाते हैं। ना आप एक्सरसाइज कर पाते हैं, ना आप ब्रेकफास्ट टाइम से कर पाते हैं। और जिन लोगों की शादी हो गई है वो उनके बच्चे होते हैं, तो ना वो अपने बच्चों को टाइम दे पाते हैं, ना अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं, ना कुछ नया पढ़ते हैं, ना कुछ नया सीखते हैं। और अगर चाहते भी हैं नया कुछ पढ़ना या नया कुछ सीखना, तो उसके लिए उन लोगों के पास टाइम नहीं होता है, बिकॉज़ वो टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। पता है, ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री है जॉन हावर्ड, हर दिन में 1 घंटा पैदल चलते हैं। हमें दुनिया की किसी भी कोने में क्यों ना हो वो, पर वो वॉक ज़रूर करते हैं। वह कहते हैं कि मुझे जो करना है तो करना है, समय निकल ही जाता है। तो सबको यही रूल अपनाना चाहिए ना कि अब यार वॉक तो ज़रूर करना चाहिए, एंड उनके जो भी टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट करना चाहिए। सिंपल। और दिक्कत अभी जैसे मैंने बताया कि कमी समय की नहीं है, समय को समझने की है। उसी तरीके से दिक्कत समय की नहीं है, सोचने की है। डिपेंड आपकी सोच पे करता है कि यार आप जब आप अपने माइंड में ही बना के रखोगे कि हाँ यार मुझे इन टाइम में अपने ये टारगेट्स कंप्लीट करना है,
तो तभी तो हो पाएगा, ऐसे कैसे हो पाएगा? कैसे हो पाएगा फिर? मैनेजमेंट में पेरेटो रूल पर जोर दिया जा सकता है, पता है क्यों? इसे एक नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार 20% लोग काम करते हैं और 80% नतीजे देते हैं, मतलब रिजल्ट्स। वहीं 80% लोग वर्क करते हैं और उनमें से 20% लोग ही रिज़ल्ट दे पाते हैं, क्योंकि ऐसे कामों को ना तो वो ढंग से पूरा करने का कुछ रूल बनाते हैं, ना कुछ करते हैं, बस ऐसे ही काम करते रहते हैं। और जो 20% लोग हैं वो कामों को अच्छे से कंप्लीट करते हैं, उन्हें समय देते हैं और एक प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब वो 20% लोग कौन से होंगे, कहाँ से होंगे, क्या होंगे, कौन से वो लोग हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। नहीं पता है? वही है यार जिनके बारे में आप पढ़ते रहते हो कि उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। तो वैसे ही नहीं होता है। वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, अपने आप को मैनेज करके रखते हैं, अपनी जो बैड हैबिट्स है ना उनको कंट्रोल करके रखते हैं और अपने आप को भी मैनेज करते हैं और अपने टाइम को भी। तो ये आपको डिपेंड करना है कि आपको 80% वाले लोगों में जाना है या 20% वाले लोगों में जाना है। अगर 20% वाले लोगों में जाना है तो कुछ टाइम आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही आप एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। और अगर आपको मेहनत नहीं करनी, आपको स्ट्रगल नहीं करना, आपको अपना टाइम मैनेज नहीं करना, तो आप सिंपल एक काम करिए, कुछ मत करिए 80% वाले लोगों में जाइए और जिस तरीके से आपका भी चल रहा है ना सेम वैसे ही रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट वो डिसाइड आपको ही करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है। एंड वैसे भी आप अपना एक रूल बना लीजिए ना कि जो करना है तो करना है। सुबह जल्दी उठो, एक साथ बहुत सारे काम मत करो, पहले एक स्केड्यूल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग चलो और कुछ टाइम के लिए फ़ोन से दूर रहो फ़ोन से दूर रहोगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। वैसे भी मॉर्निंग में फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। और एक अच्छी सी प्यारी सी एक प्लान बनाओ, आई मीन अपने टाइम को मैनेज करो, एक योजना बनाओ, ठीक है। और उन चीज़ों को लिखो उसके अंदर जो आप करना चाहते हैं, उन्हें पढ़ें, उन्हें अपने माइंड में फीड कर ले एकदम और देखिए कि उसको आप कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। एक रूटीन होना चाहिए यार। फॉर एग्ज़ाम्पल जो माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं, सुना होगा आपने उनके बारे में। वो सोने से पहले किताब पढ़ते हैं। उनका कहना है कि भले ही देर हो जाए पर मैं किताब पढ़ता ही हूँ, इस कारण से मैं काफ़ी कुछ नया जान जाता हूँ। एंड मैं भी बुक पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी बुक पढ़ती हूँ। तो आप लोग भी जो भी आपको पढ़ना है, पर हाँ फ़ोन से दूर रहे। वैसे भी बोलते हैं कि सोने से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले फ़ोन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि फ़ोन में कुछ ऐसी वाइब्रेट्स होते हैं, कुछ वाइब्स होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो इसलिए फ़ोन को दूर रखना चाहिए। एंड आप कोई बुक पढ़ सकते हैं या फिर आप कुछ अच्छा इमेजिन कर सकते हैं, विजुलाइज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने मन ही मन में सोच सकते हैं कि आपने पूरे दिन में क्या किया, वो किया जो आप करना चाहते थे या नहीं किया, जो आपने डिसाइड किया था कि यार आज मुझे ये सारे वर्क्स करने चाहिए, आज मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, आज मैं इस वाले टास्क को कंप्लीट कर लूँगा। आज सोचना मन ही मन, ठीक है। उस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा बेटर फील होगा उसके बाद फिर कि यार कर लेना चाहिए था। फिर जब आप नेक्स्ट सुबह उठोगे तो आपको लगेगा कि यार मुझे वो सारी चीज़ें करनी है। तो बट ऐसे ही नहीं होता है, मैनेज तो करना पड़ेगा। और बोलते हैं कि तेज़ नहीं पर भावी बनो, मतलब फास्ट मत रहो बट इफ़ेक्टिव रहो। इफ़ेक्टिव रहोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। एक बुक है द एंटीडोट,
जिसमें कहा गया है कि तेज़ काम करने से ज़्यादा बेटर है कि अगर आप इफ़ेक्टिव तरीके से काम करने पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि अगर आप फास्ट वर्क करोगे तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर आप क्वालिटी वर्क करोगे, आप इफ़ेक्टिव वर्क करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। उस बुक के अकॉर्डिंग, द एंटीडोट के अकॉर्डिंग, जब ध्यान केवल गति पर होता है तो ख़राब ड्राइविंग की चांसेस रहते हैं, बट जब आप अच्छी ड्राइविंग करते हैं तो आप अपने गोल्स को कंप्लीट करने के साथ साथ दूसरों की हेल्प भी कर पाते हैं। खासकर जो टीम वर्क होता है जहाँ पे, वहाँ पे जो आपके काम करने का तरीका है वो दूसरों को भी इफ़ेक्टिव करता है एंड आपको भी काफ़ी बेटर फील कराता है। तो इसलिए ड्राइविंग का मीन्स ये है कि आप फास्ट ड्राइविंग ना करें, आपके साथ में जो भी है उनको साथ लेके चलें, अच्छा वर्क करें, क्वालिटी वर्क करें, प्रोडक्टिव वर्क करें। और वैसे तो बहुत सारी बातें हैं कि ये है वो है, बट सबका अपना अपना समय होता है कि हाँ यार हमें ये करना है, हमें वो करना है। समय की अपनी एक स्पीड होती है और हमारी अपनी स्पीड होती है, जिसको गति बोलते हैं। समय की अपनी गति होती है, हमारी अपनी गति होती है। कुछ लोग टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं, कुछ लोग टाइम के बिल्कुल अगेंस्ट चलते हैं, जिनको टाइम से किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। उनके बस डेली के रूटीन होते हैं कि यार हमें खाना पीना है बस। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, जो मैरिज हैं वो भी अपनी फैमिली में बिजी रहते हैं, और जो बच्चे हैं वो अपनी जीएफ बन जाए, कोई बीएफ बन जाए, कोई इन्हीं सारी चीज़ों में बिजी रहते हैं। ये नहीं सोचते कि यार कम से कम एक लाइफ मिली है, उसमें थोड़ा सा तो कुछ कर लें, थोड़ा सा तो अच्छा बन जाए, अपने आप को बेटर बना लें, अपने लिए और किसी के लिए नहीं। पर नहीं, किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सबको अपना टाइम वेस्ट करना है, करो। तो दोनों में मैं बोल रही थी कि जैसे समय की अपनी स्पीड होती है और हमारी अपनी स्पीड होती है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो दोनों काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि हम समय से आगे या पीछे नहीं होते, बस अपनी अपनी स्पीड से अपने अपने टाइम को जी रहे होते हैं। और अगर समय को भरपूर जी रहे हैं तो ना ही समय की कमी की शिकायत रहती है और ना ही समय की कमी के आगे चलने का कुछ रहता है कि यार हम समय के आगे चल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि कोई समय के आगे चल रहा है, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सब लोग समय के साथ तो चल सकते हैं, बट समय से आगे नहीं चल सकते। हाँ, उससे पीछे ज़रूर रह सकते हैं। और फिज़िक्स के अकॉर्डिंग एक रूल है, अपनी गति और समय से चलते हुए मंजिल पा लेते हैं, यानी सभी ज़रूरी काम हो जाते हैं। और अगर लगता है कि आधे अधूरे कामों की लंबी लिस्ट है तो फिर ज़रूरत है खुद को थोड़ा सा ठीक करने की, अपनी हाँ और ना को समझने की। इसके लिए अपनी जो आपकी प्रायोरिटी है, प्राथमिकताएं हैं, उनको तय करें कि आप अपने आप को किस लेवल पे देखना चाहते हैं। आपके लिए फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, आप किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, क्या आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे तब तक आप टाइम भी मैनेज नहीं कर पाओगे, उसको भी आप डिवाइड नहीं कर पाओगे अपने वर्क्स में। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं, क्या आप करना चाहते हैं, कौन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किन वर्क से आप अपने आप को और बेटर बना पाओगे, किस किस को आप अपना टाइम देना चाहते हैं, किस चीज़ के साथ में, किन लोगों के साथ में या किन वर्क्स के साथ में आप अपने टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं। और खुद के मन को मजबूत बनाओ, अपने माइंड को, क्योंकि अगर अपने माइंड को अगर आपका कंट्रोल आपके माइंड के ऊपर ही नहीं है तो फिर आप क्या कर लोगे। आपका मन कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो, कैसे चलेगा ऐसे तो कैसे भी नहीं चलेगा। बस
मन में तो रोज़ पता नहीं कितने हज़ार विचार आते हैं, इतने सारे थॉट्स आते हैं ना। अगर सबको लेके चलोगे ना कि नहीं यार मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसे करना है, नो, अपने रूल्स बनाओ। फॉलो करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना, तो करो। और अगर आपको लगता है कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका कंसंट्रेट थोड़ा सा साइड हो सकता है, तो उन चीज़ों को करो ही मत। अच्छी हैबिट्स बनाओ, और जो जो काम आपके लिए सार्थक हो ना, जो ज़रूरी हो, उसको ही करो। क्योंकि सुना होगा आपने, टाइम इज़ मनी। टाइम से बड़ी कोई पूंजी नहीं है, और शिक्षा से बड़ी भी कोई पूंजी नहीं है। बट शिक्षा आप तभी ले पाओगे, एजुकेशन आप तभी ले पाओगे जब आप अपने टाइम को मैनेज करोगे, जब आप खुद को मैनेज करोगे, जब आप खुद को समझोगे, जब आप टाइम को समझोगे, जब आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाओगे ना, जब आप खुद से प्यार करोगे ना, तो सारी चीज़ें बढ़िया लगेंगी। पर अगर नहीं करोगे ना, तो इसमें किसी का कुछ नहीं जा रहा है, इसमें आपका लॉस है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, किसी का कुछ वेस्ट नहीं हो रहा है। तो अभी भी टाइम है, समझ जाओ, वरना टाइम आपको समझा देगा कि वो क्या है ना। और सुना भी होगा आपने कि ये जो वक्त है आपका, बहुत सोच समझ के किसी को देना, क्योंकि वापस नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। तो अपने टाइम को जिसे भी दे रहे हो, जिसके साथ भी हो, थोड़ा अच्छे से रहो। देखो कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है, किन चीज़ों में जा रहा है, ऐसे ही तो नहीं जा रहा है कहीं पे। अगर ऐसे ही जा रहा है ना, तो भाई साहब बहुत गलत है। मत करो अपना टाइम वेस्ट, 1% मत करो। जॉब करते हो कहीं पे, नहीं भी करते हो, पढ़ाई करते हो, हाउस वाइफ हो तो कुछ अच्छा सीख लो यार, स्टूडेंट हो तो कोई स्किल सीख लो यार, जॉब करते हो पार्ट टाइम कुछ अच्छा सीख लो, बिज़नेस का सीख लो, कोई स्किल सीख लो, कुछ ऑनलाइन सीख लो। वैसे भी अब ये जो आजकल सब सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो आजकल आप सोशल वर्किंग भी सीख सकते हैं, यूट्यूब का सीख सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं, जो आपके आने वाले टाइम में काम आएंगे। और वैसे भी एक चीज़ पे कभी डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि हाँ एक सोर्स है आपके पास इनकम का, अरे इनकम तो हो ही रही है, नो। ट्राई करो कि 2-3 तो ऐसे सोर्स होने चाहिए जहाँ से आपकी इनकम आती रहे। हाँ एकदम से नहीं आएगी, पर ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं, ट्राई तो करो। बिना ट्राई करे ही बोल रहे हो कि नहीं हो पाएगा। अरे करो तो सही भाई, जब करोगे तभी तो होगा ना। और इसी के लिए एक शायरी भी है कि रोने से किसी को पाया नहीं जाता, और खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता। ज़िंदगी तो सबको मिलती है वक्त बदलने के लिए, पर फिर वक्त नहीं मिलता ज़िंदगी बदलने के लिए। और हर चीज़ का एक टाइम होता है। वैसे तो वो बोलते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो ये नहीं कि हाँ आप जिप्सम के रूल कर रहे हो याद 40 से 50 साल की उम्र में। जिप्सम क्या सूत्र है, हाँ मरकरी का क्या फॉर्मूला है, नो। वो होते हैं ज़िंदगी के अनुभव, ज़िंदगी के अनुभव। जैसे कि वो बोलते हैं ना कि यार, मतलब बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि मेरे तो ज़िंदगी में ये हो रहा है भाई, मेरी तो ज़िंदगी में ये हो रहा है। तो वो ज़िंदगी के अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंसेस। वो सीखना उस चीज़ को बोलते हैं, ना कि उस चीज़ को बोलते हैं कि हाँ भाई जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, पता ही नहीं है। वो सारी चीज़ें नहीं सीखते वहाँ पे, मैथ्स के फॉर्मूले वो सब रट्टा नहीं मारते। वो ज़िंदगी से सीखते हैं, जो सभी को सिखाती है। जो ग्रेजुएशन के बाद, 12th के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब अपनी स्टडी से निकलते हैं आप और समाज को जानते हैं आप, तब बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि यार
हम तो थक गए हैं, हम तो नहीं कर सकते, ऐसे है वैसे है। अरे यार, शिकायत क्यों कर रहे हो? मत करो ना। ट्राई करो कि जो प्रॉब्लम आपको हो रही है उसको आप दूर कर सको। और दूर कैसे करोगे आप? जब आप अपने टाइम को मैनेज करोगे। तो डिसाइड कर लो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या आपकी प्रायोरिटी है, क्या आपकी प्राथमिकता है और क्या नहीं है। क्या आपको अपनी लाइफ में आपके जो भी टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, जो आपके एम्बिशंस हैं, उनको लिखो और डिसाइड करो कि आपको वो कितने टाइम में कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही कंप्लीट हो जाएंगे, कोई नहीं। आपका कोई गोल है तो आप उसको एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड जब आप छोटे छोटे उनको कंप्लीट करोगे ना टास्क को, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब फर्स्ट टास्क कंप्लीट होगा तो आपको लगेगा यस मैं कर सकता हूँ यार। जब दूसरा होगा तो आपको लगेगा यस। और इस तरीके से आप उसको कंप्लीट कर लोगे यार पूरा। और जब वो आप पूरे तरीके से कंप्लीट कर लोगे ना अपने संकल्प को, अपने एम्बिशन को, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड वही आपकी सक्सेस होगी। अब ऐसा नहीं है कि हाँ आपको एक्टर बनना है, आपको इतना बड़ा बनना है, कुछ नो। कोई भी गोल हो सकता है, कोई आपकी हैबिट हो सकती है, कोई आपका पैशन हो सकता है। बट हाँ, ऐसी अपनी ज़िंदगी में मत रहो, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी रहो। इतने अच्छे तरीके से जियो अपनी लाइफ को कि बस जो भी मिले ना आपसे वो यही कहे कि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल है। पर वो कैसे रहेगा? जब आप खुश रहोगे, जब आप खुद को मैनेज रखोगे, जब आप अपने टास्क को कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो कंसंट्रेट करिए अपने माइंड पे, अपने आप पे, अपने टाइम पे। एंड मस्ट डिसिप्लिन के साथ में सारी चीज़ें करें, सारे काम करें। ओके, थैंक यू।